सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरमान अल सऊद भारत की धरती पर उतर चुके हैं। इंडिया के फॉरेन अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर सऊदीया नहीं गए तो सऊदीया के फॉरेन अफेयर मिनिस्टर फैसल बिन फरहान जो है वो इंडिया पहुंच चुके हैं। ये समझने की बात है कि भारत के मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स जो है वो सऊदी अरब नहीं गए थे, सऊदीज इंडिया हैं। उनका ये प्लेन जैसे ही भारतीय सरजमी पर लैंड हुआ वैसे ही एक खबर तेजी से फैल गई कि सऊदी अरब के विदेश मंत्री का आना भारत के लिए नई उम्मीदों से भरा होगा। तकरीबन पता चला कि $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट जो है सऊदी अरब और भारत के दरमियान होने वाली है। सऊदीज बड़ा पैसा इंडिया में लगाना चाहते। हम देख रहे हैं कि गुजरते वक्त के साथ साथ सऊदी अरेबिया इंडिया को बहुत ज्यादा वैल्यू दे रहा है और पाकिस्तान को इग्नोर कर रहा है। ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर देखें जितने भी ममालिक हैं वो पाकिस्तान को नहीं बल्कि हिंदुस्तान को बहुत ज्यादा फॉलो करते हुए नजर आ रहे हैं। यार इंडिया क्या है? मेरी बात कुरान की कसम, इंडिया पे मैं कहता हूँ 1 लाख मुसलमान जो जज्बे वाले हैं ना इंडिया पे हलमा, इंडिया तबाह बर्बाद हो जाएगा। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। भारत सऊदी अरब के बीच गहरे होते कूटनीतिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक और सुरक्षा संबंधों को बढ़ते हुए देखा जा रहा है। हमें समझना चाहिए कि हमारे इस्लामिक जो ममालिक हैं वो हमसे बैकफुट पे क्यों जा रहे हैं और इंडिया के साथ आगे क्यों बढ़ रहे हैं। इंडिया को इस चीज का पता है कि सऊदी अरब के पाकिस्तान के बड़े अच्छे मरासम रहे हैं, सो इट विल टेक सम टाइम टू विन सऊदीज को जीतने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। जब अब उनके फॉरेन मिनिस्टर सऊदी अरेबिया के खुद चल के गए, अब मामलात किस तरफ जाएंगे? $54 ट्रिलियन की ऑलरेडी उनकी ट्रेड चल रही है उनके साथ। अब आप सोचें किस लेवल की, नेक्स्ट लेवल के ऊपर उनकी ट्रेड जाने वाली है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान अल सऊद अपने 2 दिवसीय आधिकारिक दौरे पर भारत पहुंचे हैं, जहां उन्होंने हैदराबाद हाउस में विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। एस जयशंकर और प्रिंस फैसल बिन फरहान अल सऊद के बीच बैठक के बाद भारतीय विदेशी मंत्रालय ने एक बयान जारी किया। जारी बयान में कहा गया कि एस जयशंकर और प्रिंस फैसल बिन फरहान अल सऊद ने व्यापार, रक्षा, निवेश, ऊर्जा, सुरक्षा और काउंसुलर मुद्दों पर भारत और सऊदी अरब के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। एस जयशंकर और प्रिंस फैसल बिन फरहान अल सऊद भारत सऊदी रणनीतिक साझेदारी परिषद की राजनीतिक, सुरक्षा, सामाजिक और संस्कृति समिति की सह अध्यक्षता करते हैं। इस दौरान दोनों ने सितंबर 2023 में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की भारत यात्रा के बाद दोनों देशों के बीच 2 पक्षीय संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की। पहले यूएई और अब सऊदी अरब से भारत के रिश्ते और ज्यादा मजबूत हो रहे हैं, जिसको देख पाकिस्तानी मीडिया हैरान और परेशान है। हमें समझना चाहिए कि हमारे इस्लामिक जो ममालिक हैं वो हमसे बैकफुट पे क्यों जा रहे हैं और इंडिया के साथ आगे क्यों बढ़ रहे हैं। देखिए, एक सिंपल सी बात है कि आपको कब तक कोई कर्जा देता है, ये आम से अल्फाजों में समझाऊं कि आप किसी से पैसे लेते हैं वो आपको कब तक देगा, आखिर कभी ना कभी वो आपसे तंग आ जाएगा। सेम यही सिचुएशन है पाकिस्तान की। देखिए, पाकिस्तान नो डाउट एक एटमी कुव्वत है, एटमी पावर है, लेकिन सऊदी अरेबिया और दूसरे ममालिक कह रहे हैं भाई ठीक है बस आप होंगे बट अब आप ना थोड़ा सा ज़रा बैकफुट पे आ जाएं, पैसे तो आप हमसे ही लेते हैं भाई। ये चीज़ें आ गई हैं। देखें, आप सबसे पहले आप इन चीज़ों को देखें कि जब इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर ने हलफ उठाया था तो वो डायरेक्टली श्रीलंका गए। सारी दुनिया परेशान होगी कि भाई श्रीलंका के तो अपने हालात ही बिल्कुल बिगड़े हुए हैं। आपको पता है उस वक्त उन्होंने एक तो हुकूमत का तख्ता पलटा था और उसके बाद नई हुकूमत आई तो बिल्कुल एक पहले वज़ीर ख़ारजा थे वहाँ चले गए। उसके बाद वो वहीं से वापस यूएई आते हैं और वहाँ से वो वापस इंडिया जाते हैं। यानी कि इग्नोर बिल्कुल टोटली कतर, मिस्र, सऊदी अरेबिया, मालदीव इनको बिल्कुल इग्नोर करके वो वापस चले जाते हैं। उसका स्ट्रेट फॉरवर्ड पैगाम क्या था? उस वक्त हुकूमत थी बाइडन की। बाइडन कभी भी नहीं चाह रहे थे कि सऊदी अरब के साथ इंडिया के ताल्लुकात बेहतर हो, क्योंकि इंडिया के ताल्लुकात खुद भी नहीं बाइडन के साथ इस तरह के होने चाहिए थे जो आम तौर पे इंडिया के ताल्लुकात होते हैं। इसी चीज़ को देखते हुए वो कुछ अपने आप को उन्होंने बैकफुट पे रखा। जैसे ही अब ट्रंप आए वो खुले शेर बन गए। अब वो सऊदी अरब भी जाएंगे। अभी आप देखें, उन्होंने शाह सलमान को कोई दावत नहीं दी कि आपके वज़ीर ख़ारजा इधर, वो बिल्कुल साइलेंट हो गए।
अब खुद उनके फॉरेन मिनिस्टर वहां गए हैं उनको बताने के लिए, क्योंकि इन सारे मामलात के अंदर उनकी $54 बिलियन की ट्रेड चल रही है। साइलेंट तरीके से उनकी ट्रेड चल रही, रुकी नहीं है किसी भी चक्रों में। $54 ट्रिलियन की उनकी ट्रेड चल रही है, फिर भी बगैर किसी दौरे के, बगैर किसी मामलात के उनके ये मामला चल रहे हैं। अभी आप ये सोचें कि जब अब उनके फॉरेन मिनिस्टर सऊदी अरेबिया के खुद चल के गए हैं, अब मामलात किस तरफ जाएंगे। $54 ट्रिलियन की ऑलरेडी उनकी ट्रेड चल रही है उनके साथ। अब आप सोचें किस लेवल की, नेक्स्ट लेवल के ऊपर उनकी ट्रेड जाने वाली है। और अब इंडिया क्या ऑफर करवा रहे हैं उनको। आप देखिए, कोई भी उनका अपना जो एक मिनिस्टर होता है, जो फॉरेन मिनिस्टर जाता है सऊदी अरेबिया के अंदर, एक उनका एक अपना जो सिफारत खाना होते हैं, वो इंडिया ज़्यादा कोशिश करता है कोई ना कोई मुसलमान ही वहाँ हो, क्योंकि मुसलमानों को डील करना अच्छा होता है एज ए मुस्लिम। इस चीज़ का पता है कि सऊदी अरब के पाकिस्तान के बड़े अच्छे मरासम रहे हैं, सो इट विल टेक सम टाइम टू विन सऊदीज़ को जीतने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। सो दे आर वेटिंग फॉर दैट टाइम कि कब वो वक्त आएगा। देखें, मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, पाकिस्तान के लिए बड़ा मुश्किल वक्त है। मुश्किल वक्त कैसे है कि सऊदी अरब की जो लैंड फोर्सेस हैं, उन्होंने 2024 में इंडिया में एक्सरसाइजेस की हैं, नेवल एक्सरसाइजेस 2024 में, या डिफेंस एंड इंडस्ट्री कोऑपरेशन जो है वो दोनों मुल्कों के दरमियान इस साल पड़ा है। अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि किस पैमाने पे सऊदी अरब और इंडिया की पार्टनरशिप जो है वो चल रही है, किस पैमाने पे जो है वो पार्टनरशिप चल रही हैं। जो सऊदी विजन है 2030, भारत कहता है जी कि विकसित भारत जो है वो हमारा एक, हम जो है वो एक नई पार्टनरशिप खड़ी करना चाहते हैं दोनों मुल्कों के अंदर। अब जो सऊदीज पहुंच रहे हैं इंडिया, वो सिर्फ और सिर्फ, अगर आपको याद हो कि सऊदीज ने कहा था कि हम $44 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं इधर इंडिया के अंदर, $44 बिलियन, एंड दैट $44 बिलियन विल कम फ्रॉम द सऊदी अरामको इन्वेस्टमेंट। ठीक है जी, जो कि यहाँ पे वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया के ऊपर ये वो करने जा रहे थे। लेकिन ऑन द कंट्रेरी, हमारे यहाँ भी उन्होंने 2019 में वादा किया था कि $20 अरब की इन्वेस्टमेंट करेंगे, लेकिन कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आई। जाहिर बात है कि हम सऊदी अरब जाते हैं सपोर्ट मांगने, एड मांगने, जैसे दूसरे लफ्ज़ों में कशकोल कहते हैं। इंडियंस जाते हैं एज ए बायलैटरल। आपको पता है 2.6 मिलियन इंडियन सऊदी अरब में है। इंडियंस ऑलरेडी अप्रोच कर चुके हैं सऊदीज को ये कहने में कि हम, अगर आपको फ़ौज चाहिए तो हम फ़ौज भी दे सकते हैं। अच्छा, हम तो ये बात करते हैं कि इंडिया जो है वो तो मुस्लिम उम्मा से या मुस्लिम ममालिक से खार रखता है, इस्लामोफोबिया की हम बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे तो मामला कुछ और ही दिखाई दे रहे हैं। मतलब OIC में जो रिस्पेक्ट पाकिस्तान को मिलनी चाहिए वो इंडिया को मिल रही है। ये कोई छोटी बात नहीं है कि इंडिया के फॉरेन अफेयर मिनिस्टर जो हैं वो सऊदी अरेबिया नहीं गए, तो सऊदी अरेबिया के फॉरेन अफेयर मिनिस्टर जो हैं वो इंडिया चले गए हैं। पाकिस्तान को इग्नोर करके इंडिया को इस तरह से डील करना हमारे लिए तो बहुत इंसल्टिंग बात है। देखिए, ये इंसल्टिंग ये बात होनी थी। कब तक आखिर मईशत आपकी डिरेल, GDP आपकी गिरी, मईशत आपकी गिर गई, आपके सियासी मामलात नहीं ठीक, ये कब तक दूसरे ममालिक देखते हैं? भाई उनको आगे भी बढ़ना है, वो हमारे जैसे थोड़ी कि अब इसी चीज़ पे अटके रहें। देखें, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया को बेनिफिट क्या है पाकिस्तान से? सबसे पहले तो ये आप सुन लें, पैसा तो हम उनको कोई देते नहीं है, हम लेने वाले होते हैं। हर दफ़ा हम जाएंगे कशकोल लेके, हमने पैसा लेना ही है सऊदी अरब से, देने वाले हम नहीं है। उनको जो सबसे मेन बेनिफिट था वो था कि उनको जब भी फ़ौज की ज़रूरत पड़ती थी किसी मामलात में, वो हम उनको प्रोवाइड करते थे, उनका दिफा करते थे। लेकिन अब इंडिया ने, भाई स्ट्रेट फॉरवर्ड अंदर की बात बता रहा हूँ आपको, इंडिया ने ऑफ़र करवा दी है कि भाई हम आपको फ़ौज देने को तैयार हैं।